हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4 के पूरे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो इस प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं और ये होती क्या हैं, क्योंकि हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके ही इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को जानने से पहले हमको पहले यह समझना पड़ेगा कि भाई सर्वसमीका किसे कहते हैं, क्योंकि जब आप सर्वसमीका को समझ जाएंगे तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका भी आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले आप समझिए सर्वसमीका क्या है, फिर हम बताते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को जानने के बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, आप कोई भी इक्वेशन जैसे लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए कि लिख दिया गया x + 2 = 6, x + 2 = 6, और हम पूछें कि यहाँ x की वैल्यू क्या है, x का मान क्या है, तो बहुत सिंपल सा जवाब देंगे कि x का जब वैल्यू निकालना होता है तो इस +2 को भेज देते हैं दूसरे तरफ, तो उधर 6 है, आई +2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -2, और x = आ गया 4। तो x = 4 हम लोग का x की वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को अगर यहाँ पर हम रख दें तो देखिए 4 अगर यहाँ रख देंगे तो 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब कि यह इस समीकरण को क्या कर गया, संतुष्ट कर गया। मतलब जो x का मान 4 आया है वो सही है। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह है कि आप इस इक्वेशन में x के वैल्यू के रूप में 4 के अलावा और कोई भी मान रख देंगे तो ये संतुष्ट नहीं करेगा, मतलब कि 6 नहीं आएगा। आप 4 के अलावा यहाँ पर जो ये x + 2 है = 6 है, तो x की जगह पर कितना रखना चाहिए, 4। तो 4 के अलावा सोचेंगे कि कुछ और रखकर हम 6 प्राप्त कर लें तो ये संभव नहीं है। मतलब कि जो समीकरण है वह x के एक निश्चित मान के लिए ही सही है। तो जो समीकरण होता है वह x के कुछ निश्चित मानों के लिए ही क्या होता है, सही होता है। कभी कभी x के एक मान के लिए सही हो जाता है, चूँकि यहाँ पर x के एक मान के लिए सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि x के 2 मानों के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण या जनरली कोई भी समीकरण सही होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए x² + 4, हम कहें x² + 4, तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x = ये आ जाएगा √4। √4 का मतलब कि +-2, माने x का मान +भी 2 है और -भी 2 है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, x का मान अगर आप +2 रखेंगे, +2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ये आ गया। इसके अलावा अगर आप -2 भी रखेंगे तो -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, माने माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 2 का स्क्वायर कर दीजिए 2 बार, मतलब कि 2 का 2 बार गुणा कर दीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो ये जो इक्वेशन आपका है यह x के 2 मान के लिए सही है। इसके अलावा अगर आप कोई तीसरा वैल्यू रखेंगे तो ये संतुष्ट नहीं करेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे संबंध होते हैं चर और अचर पदों में जो x के चाहे y के कुछ निश्चित मानों के लिए ही क्या होते हैं, सही होते हैं। परंतु इसके अलावा कुछ ऐसे भी रिलेशन होते हैं, कुछ ऐसे भी संबंध होते हैं, कुछ ऐसे भी बीजीय व्यंजक होते हैं जो x के किसी भी मान के लिए क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाते हैं। x के किसी भी मान के लिए दोनों पक्ष क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उनको हम कहते हैं सर्वसमीकाएं। जैसे आप यहाँ समझिए, एक और हम लिख दे रहे हैं, यह x के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, तो संतुष्ट करेगा, सही होगा। जैसे x + 2 होल स्क्वायर x² + 4x + 4। इसमें आप x का कोई भी मान रखिए, ये हमेशा दोनों साइड के आएगा, बराबर आएगा। x के प्रत्येक मान के लिए दोनों साइड के आएगा, बराबर आएगा। आप चेक कर लीजिए रख करके। जैसे मान लीजिए x = हमने क्या रख दिया, हमने 1 रख दिया, तो 1 रखेंगे तो 1 + 2 2² = इधर देखते हैं तो 1² + 4 × 1 + 4, तो 1 + 2 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4, और उधर +4, तो 4 4 8 8 1 9 बराबर आ गया। उसी प्रकार आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखेंगे,
तो दोनों साइड क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि ये अब समीकरण नहीं है, इसको बोलेंगे कि ये सर्वसमीका है। इसको क्या बोलेंगे, सर्वसमीका, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। जबकि इसका जो पिछला उदाहरण हमने लिया था उसमें x के कुछ निश्चित मानों के लिए ही दोनों पक्ष क्या हो रहे थे, बराबर हो रहे थे। तो इसी प्रकार त्रिकोणमितीय में भी कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपसी संबंध होता है। त्रिकोणमिति में भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का कुछ आपसी संबंध होता है, जो किसी भी कोण के लिए दोनों पक्ष क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। किसी भी कोण के लिए दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, तो उन संबंधों को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। आइए समझते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 3 होती हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 3 होती हैं। जो पहला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला है। दूसरा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। आप इसमें थीटा के बदले में कुछ भी रख देंगे, थीटा के बदले में कुछ भी रख देंगे, ये हमेशा दोनों पक्ष क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसको हम कहते हैं ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। और ये इसी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग करके हम प्रश्नावली 8.4 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस तीनों सर्वसमीकाओं को लिख लीजिए। इन तीनों सर्वसमीकाओं को आप डिराइव भी कर सकते हैं, ये कैसे आया है इसको भी जान सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में बता देते हैं कि ये आता कैसे है, और आप 2 को तो सेल्फ बना ही सकते हैं, जिस आधार पर हम बनाएंगे आप उसी आधार पर इन दोनों को भी बना सकते हैं कि ये आता कैसे है। क्योंकि आपको जानना भी तो चाहिए कि भाई ये जो सर्वसमीका है ये आता कहाँ से है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर हम किनारे लिख दे रहे हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्वसमीका है, और इन तीनों सर्वसमीकाओं की सहायता से ही हम प्रश्नावली 8.4 को सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। चूंकि तीनों एक ही जैसा है, अगर आप इसका डेरिवेशन करेंगे तो तीनों एक ही जैसा है। तीनों को ले आने का, प्रूफ करने का जो तरीका है वो एक ही है। एक इसमें हम बता दे रहे हैं, आप 2 को सेल्फ कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, और समकोण त्रिभुज बना के इसका कुछ नाम दे दीजिए ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी। और इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। इस कोण को हम क्या मान लिए, थीटा। अब इस त्रिभुज पर अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस का होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जब देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं, जो सामने वाला खड़ा भुजा है इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इस पाइथागोरस प्रमेय को अगर इस समकोण त्रिभुज में अप्लाई कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, तो कर्ण के बदले में देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण के बदले में हो जाएगा AC, स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर मतलब कि AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों पक्ष बराबर है, तो आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक, अब करना क्या है कि 3 आपके पास भुजाएं हैं, AB, BC और AC। तो किसी एक भुजा को लेना है और किसी एक भुजा के वर्ग से दोनों पक्ष में भाग कर देना है। कोई भी एक भुजा ले लीजिए, चाहे आप AB ले लीजिए, चाहे BC ले लीजिए, चाहे AC ले लीजिए। तो हम फिलहाल AC लेते हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में
भाग देने पर, हम AC स्क्वायर से दोनों पक्ष में भाग कर रहे हैं, तो AC स्क्वायर से दोनों पक्ष में भाग करेंगे तो देखिए AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर यहाँ भी भाग होगा, प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर यहाँ भी भाग होगा, बराबर AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर यहाँ भी भाग होगा। तो दोनों पक्ष में हमने किससे भाग कर दिया? AC स्क्वायर से। एक भुजा से हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया। चूंकि हमारे पास 3 भुजा है तो हम भाग जो है किसी भी एक भुजा से कर देंगे। तो हमने यहाँ पर AC से भाग किया है, ठीक। अब देखिए AB का भी स्क्वायर है, AC का भी स्क्वायर है, तो हम एक ही बार ऐसे लिख सकते हैं AB बटा AC उसका होल स्क्वायर प्लस BC बटा AC पूरे का होल स्क्वायर, और इधर देखेंगे तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, कितना बचा? 1 बचा, ठीक, 1 हो गया। अब समझते हैं कि AB बटा AC है क्या? AB बटा AC क्या है? तो अब यहाँ पर आप त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में देखेंगे तो जो है थीटा है ना, इसके लिए यहाँ पर AB लंब हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो हमारे पास है AB बटा AC, जबकि AB क्या है? लंब है, AC क्या है? कर्ण है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। मतलब कि जो AB बटा AC है उसके बदले में क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर BC बटा AC को देखा जाए, BC बटा AC, तो BC देखिएगा, BC हमारा क्या है? आधार है। BC क्या है? आधार है। और AC क्या है? तो AC हमारा कर्ण है, और आधार बटा कर्ण फार्मूला होता है cos थीटा। मतलब कि जो AB बटा AC है इसके बदले में साइन थीटा लिख सकते हैं, और जो BC बटा AC है इसके बदले में cos थीटा लिख सकते हैं। तो आप लिखिए यहाँ पर, तो इसके बदले में हुआ AB बटा AC साइन थीटा, और चूंकि उसका स्क्वायर है तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस BC बटा AC cos थीटा है, और उसका भी देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये देखिए हमारा जो पहला सर्वसमीका है वो आ गया, ये हमारा पहला सर्वसमीका हो गया। तो हमने यहाँ पर AC से भाग किया है, तो आपका पहला सर्वसमीका आया है। अगर आप AB से भाग किए होते तो दूसरा आगे आ जाएगा, और अगर आप BC से दोनों पक्ष में भाग करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसको सेल्फ जो है बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास भी हो जाएगा और आपका ये डेरिवेशन भी हो जाएगा। तो हमने देखिए हमने AC से भाग किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने AC से भाग किया है तो पहला वाला सर्वसमीका आया है। अगर आप AB स्क्वायर से भाग करेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, BC स्क्वायर से भाग करेंगे तो तीसरा वाला आ जाएगा। तो ये हमारे तीनों सर्वसमीका जो है प्राप्त हो जाते हैं, और प्रश्नावली 8.4 को इन्हीं तीनों सर्वसमीकाओं के द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को। प्रश्नावली 8.4 का पहला प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A, sec A, tan A को cot A के पदों में लिखिए। मतलब कि sin, sec, tan को किसके रूप में लिखना है? cot के पद में लिख देना हम लोग को। तो हम जो है इनका प्रयोग करते हैं, और इनके अलावा जो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में, पिछले प्रश्नावली में जो सूत्रों का प्रयोग किए थे उनका भी यहाँ पर हम प्रयोग थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन मुख्य यही है। तो पहले देखते हैं कि sin A को हम cot में कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं sin A, और sin A को हमको ले जाना है cot में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास cot का अगर सर्वसमीका देखें cot के लिए, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है। मतलब कि अगर कहीं से भी हमको कोसेक स्क्वायर थीटा मिल जाता तो उसके बदले में हम कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। मतलब कि कोसेक के रूप में अगर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कोसेक के रूप में रहेगा तो हम उसको कॉट के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल साइन को, फिलहाल क्या यहाँ पर देख रहे हैं, साइन को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं
साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए, क्योंकि एक व्युत्क्रम फार्मूला हम बताए थे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, तो साइन का विपरीत होता है कोसेक, तो साइन ए इक्वल टू 1 बाई क्या हो गया, कोसेक ए। ये तो हो गया, लेकिन जो सूत्र हमारे पास है वो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास अगर स्क्वायर रहता तो हम इसको कॉट में चेंज कर सकते थे, लेकिन स्क्वायर नहीं है, फिर भी अगर कोसेक है तब भी आप इसको कॉट में चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, होता है कि चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, चाहे ऐसे लिख दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाएं तो इधर रूट आ जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि जब भी स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या आता है, रूट आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कोसेक थीटा तो ये इधर हो जाएगा रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कोसेक थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। लेकिन हमारे पास कोसेक थीटा नहीं है, कोसेक ए है, मतलब जहाँ थीटा है तहाँ हमारे पास क्या है, ए है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ये देखिए क्या हो गया, कोसेक ए इक्वल टू रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हम यहाँ से आसानी से बना सकते हैं साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए के बदले में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, साइन ए किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट ए के पद में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार कहा है कि साइन ए को चेंज कर दीजिए, हमने यहाँ पर साइन ए को चेंज कर दीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए सेक को कह रहा है, तो सेक ए को भी किस में कह रहा है, कॉट के पद में लिखने के लिए। तो सेक का जो सबसे बेस्ट होता है, सेक के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए, सेक के लिए हम tan का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और tan से कहाँ चले जाएंगे, कॉट में चले जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर सूत्र आप देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। दूसरे वाले सर्वसमीका का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर सेक ए होता तो यहाँ पर देखिए थीटा के बदले में क्या हो जाता, ए हो जाता, थीटा के बदले में क्या हो जाता है, ए हो जाता। तो देखिए सेक ए इक्वल टू रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। जबकि इसको हमको कॉट में कन्वर्ट करना है, तो सेक को तो हमने tan में कन्वर्ट कर लिया, और tan को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉट में, क्योंकि फार्मूला होता है कॉट इक्वल टू 1 बाई tan, चाहे tan इक्वल टू 1 बाई कॉट। तो यहाँ से देखिए सेक ए इक्वल टू रूट में 1 प्लस, इस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। तो सेक भी किस में चला गया, कॉट में चला गया। तो बहुत ही आसान है इसको कन्वर्ट करना। चाहे तो इसको थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर ए का 1 में गुणा कर देंगे तो कॉट स्क्वायर ए इधर आ जाएगा प्लस 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। और सब लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसमें से कॉट ए बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉट ए। तो ये भी यहाँ पर भी ले जाके छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर भी इस प्रश्न को छोड़ा जा सकता है। दोनों ही रूपों में देखा जाए तो सेक ए का वैल्यू किस में आ गया, कॉट ए में आ गया। इसके बाद कहा है tan ए को कॉट में चेंज की। तो tan का तो कोई बहुत विशाल सूत्र नहीं है, सीधे सीधे है tan ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। tan चला गया किस में, कॉट में। इसका सबसे सिंपल होता है। तो यहाँ पर हमने साइन ए को भी कॉट के रूप में लिख दिया, फिर सेक को भी हमने यहाँ पर कॉट के रूप में लिख दिया, और tan को भी हमने किसके रूप में लिख दिया, कॉट के रूप में लिख दिया। तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखते हैं प्रश्न 2 और 3 को। तो हमारा प्रश्न दूसरा जो प्रश्न है वो है एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हो सकते हैं? तो एंगल ए का त्रिकोणमितीय अनुपात, चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदलना है किसमें? सेक ए में चेंज करना है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही साइन को सेक को और टैन को कॉट में चेंज किया था, और आपको चेंज करना है साइन, कॉस, टैन जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं एंगल ए के लिए। तो एंगल ए का हो जाएगा साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन सभी को सेक ए में चेंज करना है, सेक ए के रूप में ले जाना है। तो इसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सेक ए तो खुद ही सेक ए के रूप में है। बाकी बच गए 5, साइन, कॉस, टैन, कोट और कोसेक। तो इन सभी को सेक में कन्वर्ट करना है। आप इन तीनों सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके जो है इसको सेक में बना सकते हैं। आप बनाने का प्रयास कीजिएगा पहले सवाल के आधार पर। ठीक, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो तीसरा प्रश्न है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। अब देखिए, हमको 63 का साइन 63 का मान नहीं पता है, साइन 27 का मान भी नहीं पता है, कॉस 17 का मान नहीं पता है, कॉस 73 का मान नहीं पता है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के रूप में 3 सर्वसमीकाएं हैं। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो सवाल है इसमें दूसरा और तीसरा सर्वसमीका का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टैन सेक है, इसमें कॉट कोसेक है, और हमारे प्रश्न में ना तो टैन है, ना तो सेक है, ना तो कोसेक है, ना तो कॉट है। हमारे पास क्या है? साइन और कॉस है। तो हम प्रयास करेंगे कि साइन कॉस वाले त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का प्रयोग करके इसको सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन के साथ जो जुड़ा है वो कॉस जुड़ा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन के साथ साइन जुड़ा है, कॉस के साथ कॉस जुड़ा है। तो क्यों ना हम इस साइन को ही कॉस में कन्वर्ट कर दें, तो एक साइन हो जाएगा, एक कॉस हो जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरक कोण हम देख रहे हैं, पूरक कोण। पिछले एक्सरसाइज में हमने पूरक कोण के बारे में बताया था कि यदि 2 कोणों को जोड़ने पर उनका योग 90 हो जाए तो उसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि 63 और 27 को जोड़ने पर 90 हो जा रहा है, 7 3 10 और 6 2 8 1 9, ये भी एक दूसरे के पूरक कोण है। 17 और 73 को जोड़ेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी एक दूसरे के पूरक कोण है। तो आसानी से हम किसी एक को चेंज कर सकते हैं, चाहे साइन स्क्वायर 27 को चेंज कर लें, चाहे साइन स्क्वायर 63 को चेंज कर लें। तो एक हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं बदलने के लिए। देखिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर जो 27 है, 27, तो साइन स्क्वायर वैसे ही रहने दे रहे हैं और 27 को लिख दे रहे हैं 90 माइनस 63, क्योंकि 27 को हम 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। तो 90 को हम 27 को हमने लिखते हैं 90 माइनस 63, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। साइन जैसे है वैसे ही रहा, स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहा, और 27 को हमने लिखा 90 माइनस 63, घटा के देखेंगे तो 27 आ जाएगा। उसके बाद इसमें हमने एक को बदल दिया, हम यहाँ इसको बदल दे रहे हैं, दोनों में से एक एक को चेंज करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉस स्क्वायर जो 17 है इसको लिख दे रहे हैं 90 माइनस 73, कोई समस्या नहीं है। कॉस जैसे है वैसे ही रहा, स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहा, और 17 को हमने लिख दिया 90 माइनस 73। 90 माइनस 73 कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। अब प्लस इसको हम उतार देंगे वैसे ही, कॉस स्क्वायर 73। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में से ऊपर वाले 2 पद हैं उसमें से एक को बदल दिया जाए, और नीचे वाले भी 2 पद हैं उसमें से एक को बदल दीजिए, हम लोग का हो जाएगा। चलिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस इस स्क्वायर को कुछ देर के लिए छोड़ते हैं,
तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा माने 63, तो कॉस 63, और ऊपर जैसे स्क्वायर है वैसे स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक। नीचे देखिए बटन करके कॉस, फिर स्क्वायर को कुछ देर के लिए छोड़ेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा, अब कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा, तो ये हमारा जो कॉस हो गया वो किस में चला गया, साइन में। ऊपर स्क्वायर है तो वैसे रहने दीजिए स्क्वायर, साइन स्क्वायर, और 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो थीटा के बदले में कितना हो गया 73, अब प्लस इधर देखेंगे तो कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए हमारा पहला त्रिकोणमितीय सौर समीकरण का उपयोग यहाँ पर हो गया। साइन स्क्वायर 63 प्लस कास स्क्वायर 63, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, दोनों कोण क्या है बराबर है, तो इसका वैल्यू कितना है 1 है। यहाँ भी देखेंगे तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कास स्क्वायर 63, तो ये कोण इस कोण के क्या है बराबर है, तो इसका मान कितना हो गया 1। देखिए कोण कोई भी हो, अगर दोनों बराबर है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर ये रहता साइन स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 60, तो भी मान कितना आता 1 ही आता। साइन स्क्वायर 75 प्लस कास स्क्वायर 75, तब भी मान कितना आता 1 आता। तो ये जो सौर समीकरण है ये थीटा के किसी भी मान के लिए क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर 63 है, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा है तब भी 1 होगा, 63 है तब भी 1 होगा। नीचे देखिए तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73, फिर से वही चीज़ है, कोण हमारा क्या हो गया बदल गया, लेकिन जो भी है वो दोनों क्या है बराबर है, तो फिर से इसका मान कितना हो जाएगा 1, और 1/1 कितना हो गया 1। तो ये हमारे पहले त्रिकोणमितीय सौर समीकरण के आधार पर ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं प्रश्नावली का चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न में देखिए ऑब्जेक्टिव है। चौथा प्रश्न जो है 8.4 का जो चौथा क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही आसान प्रश्न है। आप देख करके जो किताब में उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो पांचवा है वो थोड़ा सा मेहनत करने वाला है। तो पांचवा प्रश्न में हम लोग को सिद्ध करने वाला है। पांचवा में देखिए 10 प्रश्न दिया हुआ है। जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें 1 2 3 करके से 10 प्रश्न दिया हुआ है। उन 10 प्रश्नों को त्रिकोणमितीय सौर समीकरण की सहायता से सिद्ध करना है। तो उस पांचवें में का हमने पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए हमने त्रिकोणमितीय सौर समीकरण को सिद्ध कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको जो है कहीं खोजना ना पड़े। और पांचवें का जो हमने पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा है इसको इन्हीं त्रिकोणमितीय सौर समीकरणों की सहायता से सिद्ध करना है। तो ये प्रश्न लिख दिया गया है। अब इसको सिद्ध करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम सॉल्व करने के लिए हम इसके राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को ले आ देंगे, या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड को ले आ सकते हैं, आपके ऊपर है। तो हम राइट हैंड साइड को लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब इस राइट हैंड साइड में देखा जाए तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है। तो हम इसके कॉन्जुगेट से गुणा करना चाहते हैं। कॉन्जुगेट मतलब किसका, ये पॉजिटिव है ना, तो इसका कॉन्जुगेट नेगेटिव होगा। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसका कॉन्जुगेट का है तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट का है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और चूंकि जो हमको सिद्ध करना है उसमें देखिए बटा में कुछ है नहीं, तो हम प्रयास यह करेंगे कि जो हमारा ये बटा दिया हुआ है इसको हम क्या करें, हटा दें। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे वाला जो हर है इस हर के कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं और कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं। तो चूंकि जब बटा वाला संख्या में किस संख्या से गुणा किया जाता है ना, तो ऊपर और नीचे मतलब कि अंश और हर में दोनों पक्ष में गुणा किया जाता है। तो इसके कॉन्जुगेट से हम गुणा करना चाहते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो नीचे गुणा हमने कर दिया, तो सेम इसी गुणा को ऊपर भी करना है। तो ऊपर है क्या, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा फिर से गुणा कर दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा नीचे है, इसके कॉन्जुगेट 1 माइनस कॉस थीटा से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। उसके बाद ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाला है, और नीचे जिस कॉन्जुगेट से गुणा किए हैं उसी से हमने ऊपर भी गुणा कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा फिर से 1 माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को हम यहाँ पर किनारे लिख दे रहे हैं, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले पर अगर देखें नीचे वाला, तो यह ए का काम कर रहा है प्लस यह बी का काम कर रहा है, तो ए प्लस बी सेम चीज़ वही है ए माइनस बी। तो ये फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का काम कर रहा है 1, तो 1 स्क्वायर, बी का काम कर रहा है माइनस बी का काम कर रहा है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब 1 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो कोई विशेष समस्या नहीं होगी स्क्वायर हटा देने पर। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर पहले त्रिकोणमितीय सरसमीका का उपयोग करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर हम कहें कि हम कास स्क्वायर थीटा को उधर भेजना चाहते हैं, तो इधर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और प्लस कास स्क्वायर थीटा चला गया उधर, तो हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो रख दीजिए यहाँ पर, ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ देखेंगे तो ऊपर वाले का भी देखिए जो अंश है वो भी स्क्वायर में है, और जो हर है वो भी स्क्वायर में है, दोनों अंश और हर दोनों स्क्वायर में है। तो कई बार अंश बटा हर लिख के पूरे का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इस तरह से, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा अब पूरा का स्क्वायर। यह स्क्वायर का मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर है और साइन थीटा का भी स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ समझते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अब पूरा का बटा साइन थीटा, मतलब ये होता है कि 1 का भी ये बटा में साइन थीटा है और कॉस थीटा के भी बटा में क्या है, साइन थीटा है। तो इसको हम चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे, स्क्वायर को आप वैसे रहने दीजिए, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, दोनों के लिए, हर जो है दोनों के लिए है। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा और जो स्क्वायर है वो ऊपर आपका ऑलरेडी मौजूद है, उस स्क्वायर में कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। 1 बटे साइन थीटा, हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, व्युत्क्रम फार्मूला, व्युत्क्रम सूत्र बताया था। तो 1 बटे साइन थीटा को हमने बताया था कि 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो ये हो गया कोसेक थीटा माइनस ये वाला माइनस, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, फार्मूला होता है कॉट थीटा, और फिर पूरे का स्क्वायर। देखिए यही आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, इसको सिद्ध करना है 2 सेक ए। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की सहायता से हमें इस प्रश्न को सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड देखिए बड़ा है और बड़े को सॉल्व करके छोटा किया जा सकता है, क्योंकि छोटे को बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बड़े को सॉल्व करके छोटा कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो इसमें देखिए जो हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, इसमें किसी भी रूप में ये दिख नहीं रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो पहले सिंपल में इसका हम जो है इसके हरों का हम लोग एलसीएम लेकर के, लसा लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम लिया जाए तो 1 प्लस साइन ए इंटू यहाँ से देखेंगे कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसका एलसीएम हो गया।
अब यहाँ से भाग करते हैं तो ये पूरा कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए का ऊपर कॉस ए में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस कॉस ए से भाग करेंगे तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और ऊपर 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस ए से भाग किए, कॉस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए बचा, और 1 प्लस साइन ए में जब ऊपर का गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए से तो 2 बार आ जाएगा, उसी को होल स्क्वायर लिख दिए हमने यहाँ पर। अब यहाँ समझिए कॉस स्क्वायर ए प्लस यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पर इसको एक्सपेंड कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं, तो होता है ए स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू 1 मतलब कि 2 एकने 2 2 साइन ए, और नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये मिलके 1 हो जाएगा, क्योंकि सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा के बदले में क्या है यहाँ पर 1 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया, एक यहाँ 1 है प्लस 1 हो गया, अब प्लस 2 साइन ए है प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। इसमें से 2 को कॉमन कर लिया जाए, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से 2 निकल ही गया, 2 कॉमन कर देंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से पूरा का पूरा कट गया, 2 हो गया यहाँ पर आगे वाला, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो 1 बाई कॉस को लिख सकते हैं सेक ए, तो ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। 2 है 1 बाई कॉस, नीचे वाला कॉस को अगर ऊपर लेंगे तो क्या हो जाता है सेक हो जाता है, ये व्युत्क्रम सूत्र है, तो 2 सेक के हम लोगों का राइट हैंड साइड आ गया। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अगला प्रश्न है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको भी हमको सिद्ध करना है त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या की सहायता से। तो ये पांचवा प्रश्न है, 5वें प्रश्न में 10 छोटे छोटे प्रश्न है जिनको सिद्ध करना है त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या की सहायता से, उसी में का तीसरा प्रश्न है। तो देखिए इसको देखते हैं, तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर सेक थीटा और कोसेक थीटा हमको सिद्ध करना है, तो सेक कॉस से आ जाएगा और कोसेक जो है साइन से आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। तो पहले साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, तो tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। अब पूरा का बटा ऊपर वाला tan थीटा के बदले में लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये 1 जैसे है वैसे छोड़ दिया जाए, और कॉट थीटा को लिख दे रहे हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिखा जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा पूरे का बटा 1 माइनस tan थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ लिखा जाए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऊपर वाला हो गया, और फिर नीचे वाले के बदले में यहाँ पर तिर्यक गुणा करके जो है घटा लेते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब पूरे का बटा हो जाएगा साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा,
ऐसे तिर्यक गुणा करके यहाँ पर माइनस कर लिया गया, तो साइन थीटा करने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब पूरक बटा क्या हो गया साइन थीटा। आप ऐसे समझिए ना कि यहाँ पर हम एलसीएम लेकर के इसको घटा दिए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे प्लस ऊपर वाला कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और नीचे वाला सेम प्रोसेस कॉस थीटा एक अन्य कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब पूरे का बटा हो गया कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि जो ये नीचे वाला जो भिन्न होता है ये उल्टा होकर ऊपर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऊपर वाला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और नीचे वाला भी जो भिन्न है ये पलट के गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से समझना है। देखिए जब भिन्नों का भाग होता है ना, जैसे मान लीजिए कि 1/2 और 4/3, तो भिन्नों का भाग है, माने इससे हमको इसमें इस नीचे वाले से भाग करना है, तो भाग करने का अर्थ होता है कि आप गुणा करके इसको उल्टा कर दीजिए, तो वही काम हम यहाँ पर किए हैं। वही चीज़ यहाँ भी लागू होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और गुणा कर दीजिए, ये जाके ऊपर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो कॉस थीटा ऊपर और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, ऊपर देखिए साइन, जो साइन है साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम लोग चाहें तो इसको पलट देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस निकल जाएगा और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे अगर एलसीएम, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो सेम है, रह गया कॉस थीटा साइन थीटा, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, यह दोनों ये दोनों बराबर हैं, मतलब कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। और जब भाग करेंगे आप यहाँ से, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, इससे यह कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा से ऊपर गुणा करेंगे स्क्वायर में, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस, यहाँ से भाग करेंगे इसमें, तो साइन से साइन कटेगा, इससे यह कट जाएगा, बच गया कॉस थीटा, कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। तो आप इतने का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन माइनस थीटा है। तो यहाँ पर हम देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का यहाँ पर प्रसार करेंगे, तो प्रसार के लिए एक सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इस फार्मूले पर यदि हम इसका प्रसार करते हैं साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ए का काम करेगा साइन थीटा और बी का काम करेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम प्रसार करके लिखते हैं इसका, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर हो गया। इसके बाद से ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी माने साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरा का बटा है साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा, ये ब्रैकेट वाला, और उसके पहले है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये हम लोग क्या किए, यहाँ पर इसका प्रसार कर दिए, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को इस फार्मूले पर हमने प्रसार कर दिया। जब प्रसार किया तो देखिए ये वाला पूरा टर्म्स इस वाले टर्म से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को आप प्लस कास स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों एक जगह हो गया। बटा नीचे आपका है साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको तो मिटाया जा सकता है, इसको मिटा दिया जाए। आगे समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का पहला सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे कि देखिए ये पूरा का बटा है साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब क्या है कि हम इसका प्रसार करेंगे तो एक का बटा भी साइन थीटा कॉस थीटा है और साइन थीटा कॉस थीटा का भी बटा साइन थीटा कॉस थीटा है, तो दोनों का बटा है, इसका भी बटा में यह है और इसके भी बटा में यह है, तो दोनों को हम अलग अलग करेंगे। और जब अलग अलग करेंगे तो देखिए आ जाएगा 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक बार इसके साथ ये हो गया और एक बार इनके साथ ये हो गया, तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया और कैंसिल हो गया तो इधर क्या हो गया, इधर 1 हो गया। इसको हम थोड़ा ऐसे लिख दे रहे हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। देखिए बात एक ही है, 1 इंटू 1 ऊपर 1 हो गया और नीचे गुणा करके यह हो गया, तो थोड़ा सा इसको क्या कर दिया हम अलग अलग कर दिए। अब देखिए 1 बाई साइन थीटा का सूत्र होता है कोसेक थीटा और 1 बाई कॉस थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा और प्लस 1। अब हमको जो सिद्ध करना था वो हमारा आ चुका है, यही सिद्ध करना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और हम लोग आ चुका है 1 को आगे रख दीजिए और इन दोनों में सेक को पहले रख दीजिए, सेक थीटा कोसेक थीटा, तो हम लोग का निकल गया राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, आप इनको जो 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हम बताए हैं उन तीनों की सहायता से इन सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, इसको सिद्ध करना है किसके बराबर, तो सेक ए प्लस टैन ए। ये हमारा उसी 5वें में का अगला प्रश्न है। चूँकि इसमें 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्नों में जो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि इंपॉर्टेंट तो सारा चीज़ है, लेकिन उसमें से कुछ हम बता दे रहे हैं और कुछ आप जो है खुद सेल्फ जो है प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा। और अगर सवाल फंसेगा नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके लिए हम दोबारा से एक अगला वीडियो बना देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, और इसको सिद्ध करना है सेक ए प्लस टैन ए के बराबर। तो देखिए इस तरह का जो भी प्रश्न है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए या 1 प्लस कॉस ए 1 बाई 1 माइनस कॉस ए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं जो ऊपर नीचे लगभग सारा चीज़ सेम होता है, केवल चिन्हों का अंतर होता है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम नीचे क्या करते हैं, कंजुगेट से गुणा करते हैं। तो कंजुगेट से जब देखिए अब गुणा करेंगे तो कंजुगेट मन उसका विपरीत हुआ, विपरीत मतलब कि माइनस वाला है तो किससे गुणा करेंगे, प्लस वाले से, और जब गुणा करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों पक्षों में किया जाता है, दोनों में करते हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन ए है और नीचे बटा 1 माइनस साइन ए नीचे भी है, लेकिन इसी में नीचे हम कंजुगेट से गुणा कर रहे हैं तो माइनस का कंजुगेट क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस साइन ए। और जब नीचे गुणा किए हैं तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तभी तो हमारा जो संतुलन है बना रहेगा। 1 प्लस साइन ए गुणा हो गया, गुणा हो गया तो देखिए 1 प्लस साइन ए, फिर से 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक। और नीचे देखिए 1 माइनस साइन ए,
इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये फार्मूला बन गया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब कि ए स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन गया। और चूंकि हम लोग सूत्र जानते हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसी को अगर हम ए के पद में लिखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और अगर हम साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दें तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 उधर है, अब प्लस का साइन स्क्वायर ए जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो यही यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, आप बटे नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। जब कॉस स्क्वायर ए हो गया तो यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर जो है आराम से रूट से बाहर निकल सकता है, तो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस स्क्वायर ए है, स्क्वायर जो रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, एक बार लिख दीजिए 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए सेक ए होता है और साइन ए बाई कॉस ए टेन ए होता है। तो ये हम लोग का राइट हैंड साइड हो गया, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। तो बहुत आसान क्वेश्चन रहा ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको सिद्ध करना है किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर। तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पर लिख दिया गया है LHS इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ ऊपर हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, तो एक बार का साइन थीटा यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, और साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और माइनस यहाँ से बचेगा 2, और एक साइन थीटा ले लिए हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बटा नीचे कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 बार के कॉस थीटा में से एक बार का कॉस थीटा ले लिए हैं बाहर, तो 2 बार का बचेगा, अब माइनस बच गया 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ठीक, तो हम लोग का बाहर हो गया साइन थीटा और नीचे हो गया कॉस थीटा। अब देखिए अंदर वाला बात करते हैं। तो अंदर वाले में ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे कास स्क्वायर थीटा है, और जो हमको ले आना है वो टेन थीटा ले आना है। तो टेन थीटा तो हमारा यही मिल गया है, साइन थीटा बटा कास थीटा कर देंगे तो टेन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये दोनों अगर किसी तरह से कट जाए, यहाँ से हट जाए कट करके, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या, टेन थीटा। तो कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं। इसके लिए या तो ऊपर वाला साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए, नहीं तो नीचे वाला कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए। तो किसी एक में करना पड़ेगा, एक में करेंगे तो हो जाएगा। तो ध्यान देना है, हम ऊपर वाले को ही बदल रहे हैं। तो 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर दे रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा में, तो 2 देखिए 1 माइनस 2 आई साइन स्क्वायर थीटा को लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा के बदले में लिखना होगा, तो प्लस कास स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो उधर 1 है, आई प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे जो है उसको वैसे ही रहने दे रहे हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1, ये हो गया, माइनस 2 करने 2, और 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा। 1 में से 2 गया तो माइनस 1, बहुत ही आसान है, 1 में से 2 गया तो माइनस 1, लेकिन
उस -1 को थोड़ा हम बाद में लिख देते हैं, भाई प्लस वाले को पहले लिख दे रहे हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 में से 2 गया तो -1 लिखा गया। ठीक, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया है, उससे कोई विशेष समस्या नहीं होगा। cos थीटा, इधर देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो पूरा का पूरा टर्म से क्या हो गया, कट गया। अब आराम से बच गया sin थीटा बटे cos थीटा, इसी को हम कहते हैं tan थीटा। यही क्या है, RHS है। ये हमारा tan थीटा मिल गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमने 4-5 सवाल को बता दिया है, और बाकी जो क्वेश्चन इसमें हम छोड़ रहे हैं वो इसी आधार पर बनेंगे। तो आप लोग सेल्फ उसको थोड़ा सा मेहनत करके उसको सॉल्व कीजिए, बनाइए, ताकि आपका भी क्या हो, अभ्यास हो, प्रैक्टिस हो। और विशेष कहीं समस्या हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन समस्या हो रहा है। हम क्या करेंगे कि उसका एक नया वीडियो बना देंगे आपके लिए, लेकिन आप लिखिएगा ज़रूर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो है अगला एक्सरसाइज, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।